अनुराधा और प्रिया का रिश्ता केवल ननद भाभी का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का भी था। अनुराधा की शादी के थोड़े समय बाद ही प्रिया की भी शादी हो गई। शादी के बाद अनुराधा ने प्रिया के साथ हमेशा अपना भाभी वाला फर्ज निभाया। प्रिया की शादी के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। अनुराधा ने अपनी सास शारदा के साथ मिलकर प्रिया के करवा चौथ पर देने के लिए सारी तैयारियां की। अरे अनुराधा भाभी, माँ, आप दोनों। नमस्ते आंटी जी। प्रिया, कैसी हो बेटी? बाजार में बहुत जाम लगा हुआ था, वरना हम आधा घंटा पहले ही आ जाते। समधन जी, ये करवा चौथ का सारा सामान देख लीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहेंगे। नहीं नहीं समधन जी, आप तो इतना सामान लेकर आए हैं। आइए बैठिए, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? प्रिया का पहला करवा चौथ है तो खास सामान तो लाना ही था। कमला, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त नवंबर में निकाला है। अब दिवाली के बाद शादी की तैयारी शुरू कर देना। प्रिया, सारी तैयारी तुम्हें करनी है, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। शादी की शॉपिंग भी अच्छी करना। अब दूल्हे की भाभी घर में सबसे अलग लगनी चाहिए। हाँ हाँ, वैसे भी हमारे घर में ये आखिरी शादी है, तो प्रिया बहू तुम खूब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे सास ससुर, अनमोल जैसा पति और संदीप जैसा देवर मिला है। आंटी जी, आपको और प्रिया को जो भी शॉपिंग करनी हो आप मुझे बता देना। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग जहाँ से की थी ना, वो बहुत ही सही दाम पर कपड़ा लगाते हैं। भाभी, लहंगा तो मैं वहीं से लूंगी जिस दुकान से आपने लिया था। आपका ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा था। ठीक है प्रिया, जब चलना हो बता देना। और फिर त्योहारों के बाद नवंबर में प्रिया अपने देवर संदीप की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। प्रिया और उसकी सास जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो अनुराधा को बुला लेती। अनुराधा उनकी शॉपिंग में बहुत हेल्प करती। कैश में 12,000 कम है, मैं तो अपना कार्ड भी दूसरे पर्स में भूल आई। मेरे फोन से भी पेमेंट नहीं जा रही, पता नहीं मेरे नेट को क्या हुआ है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तो वैसे ही ये साड़ी हल्दी के लिए देख रही थी, कुछ और पहन लूंगी। अब इतनी दूर बार बार आया नहीं जाएगा। पता नहीं स्कैन भी नहीं हो रहा, बार बार पेमेंट फेल्ड आ रहा है। माँ जी, आपकी हल्दी की साड़ी कहीं वापस न करनी पड़े। नहीं नहीं आंटी जी, वापस क्यों करनी पड़ेगी? मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। प्रिया की सास उस समय बहुत खुश होती है। उस समय अनुराधा ने प्रिया के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। आज अनुराधा की वजह से ही प्रिया के ससुराल में उसका और भी ज्यादा सम्मान हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। शादी के लिए अनुराधा अपना ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे तो उसने कहीं पहनना नहीं है। तो प्रिया के देवर की शादी के बहाने वो एक बार और अपना लहंगा पहन लेगी। अनुराधा का ब्राइडल लहंगा बहुत ही सुंदर था। शादी के समय उसके लहंगे की सबने बहुत तारीफ की थी। इस वजह से प्रिया ने भी उसी शॉप से अपने देवर की शादी के लिए लहंगा खरीदा था। हमारी बहू प्रिया शादी में बहुत सुंदर लगने वाली है। अनुराधा ने तुम्हें लहंगा बहुत अच्छा दिलवाया है बहू। प्रिया, तुम इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी बोल रही थी, शॉप बंद ना हो जाए, चलो ले आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं इनके साथ होकर आती हूँ। प्रिया लहंगे के साथ की ज्वेलरी खरीदने के लिए चली जाती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। प्रिया के लिए वो लहंगा बहुत खास था, जिसे पहनकर वो शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। प्रिया भाभी, बारात के लिए लहंगा आपने बहुत सुंदर लिया है, आप सबसे अलग दिखने वाली हो। वो तो है देवर जी। शादी का दिन आ गया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। बारात जाने से कुछ घंटे पहले प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया दीदी, लाओ मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। वो सामने लहंगे की थाली में देखो, उसी में होगा। इसमें तो नहीं है, मैंने देखा है। थैले में नहीं है, देखो यही होगा, अभी तो मैंने लहंगा निकाला था। तभी प्रिया को कुछ याद आता है और वो घबराहट में रो पड़ती है। ओह नो, उस दिन मैं ज्वेलरी लेने के लिए दुपट्टा मैचिंग के लिए साथ ले गई थी, कहीं ज्वेलरी शॉप पर ही तो नहीं रह गया। प्रिया अनमोल को बताती है। अनमोल ज्वेलरी शॉप पर कॉल करता है। भैया, हमारी दुकान पर तो बहुत से ग्राहक आते हैं, पर हर किसी का याद नहीं रहता। हमने अपने नौकर को बोल दिया कि जिसका होगा वो ले जाएगा, तुम तो संभाल कर अलमारी में रख दो, पर कोई लेने नहीं आया। अब तो हम शहर से बाहर हैं और दुकान की चाबी भी हमारे पास है। अब तो आपको दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो 2 दिन बाद ही हम वापस आएंगे। हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम वहीं गए हुए हैं। प्रिया रोने लगती है क्योंकि उसका दुपट्टा अब नहीं मिल सकता था। उसने बहुत मन से वो लहंगा खरीदा था। प्रिया ने अपना ब्राइडल लहंगा भी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, पर अब तो वो भी तैयार नहीं था। प्रिया पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वो सोचने लगी कि अब वो रात में कैसे जाएगी। प्रिया के पास समय बहुत कम था और नए लहंगे का इंतजाम करना नामुमकिन था। तभी अनुराधा आ जाती है। अनुराधा पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसे सारी बात पता चलती है तो वो एक अच्छी और समझदार भाभी होने का फर्ज निभाती है। अनुराधा आकाश को फोन करती है और घर से अपनी एक हैवी साड़ी मंगवा लेती है। भाभी अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा पहनने का अरमान तो धरा का धरा ही रह गया। इतने लोगों के बीच में लहंगा नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा। सब कहेंगे कि दूल्हे की भाभी होकर नॉर्मल कपड़ों में है। मेरी शादी का लहंगा होता तो मैं वो भी पहन लेती, उसे भी मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया। बहू, सब मेहमान आने शुरू हो गए। घुड़चड़ी का टाइम हो रहा है, अभी तैयार होने में कितना टाइम है? तुम्हें संदीप की सुरमा भराई की रस्म भी करनी है। प्रिया टेंशन मत लो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। मैंने आकाश से साड़ी मंगवा ली है, मैं साड़ी पहन लूंगी। वैसे भी वो लहंगा साड़ी है तो लहंगे की तरह ही दिखती है और वो तुम्हारी पसंद की है। तुमने ही तो पसंद की थी मेरे लिए, याद है ना? भाभी, हम सब सचमुच बहुत लकी हैं जो आप हमारे घर में आए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सबसे बेस्ट हो भाभी, सबसे बेस्ट। प्रिया अपनी भाभी अनुराधा के गले लग जाती है। अनुराधा ने अपना लाल रंग का ब्राइडल लहंगा प्रिया को पहनाया और खुद एक सुंदर साड़ी पहन ली। प्रिया जब लहंगा पहनकर बाहर आई तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया, अनुराधा भाभी का लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से अनुराधा हमारे घर की बहू बनी है तब से हमारे घर में एक नई उमंग आ गई है। अनुराधा, तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बहू, जीती रहो। अनुराधा ने प्रिया को गले लगाया और दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की मिठास छलक आई। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रिया अपनी भाभी के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सबने प्रिया की बहुत तारीफ की। प्रिया इस बात का सारा श्रेय अपनी प्यारी भाभी अनुराधा को देती है। अंजलि की मिहिर से नई नई शादी हुई। मिहिर की शादी से घर में सभी बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थी उस इकलौते भाई की दो शादीशुदा बहनें, अमीर बहन स्वाति और गरीब बहन प्रिया। फाइनली मेरी इकलौती भाभी आ गई। मेरी नहीं स्वाति, हम दोनों की इकलौती भाभी। हमें कब से भाभी के आने का चाव चढ़ा हुआ था। अरे तुझे क्या चाव चढ़ा हुआ था? तुझसे तो खुद के चाव पूरे नहीं होते। स्वाति, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? चिल मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ओफो, बस भी करो। अंजलि नई नहीं आई अभी और तुमने ये सब शुरू कर दिया। अरे बहू, ये तो इन भाई बहन में चलता ही रहता है। बहू, तो आदत डाल ले इन सब की। अच्छा भाभी, आज मैं वापस ससुराल चली जाऊंगी। आपको मिहिर के साथ मेरे घर पर लंच पर आना होगा। ठीक है, जरूर दीदी, जब आप कहेंगे आ जाएंगे। ऐसे कैसे? पहले मेरे घर आना होगा। आप दोनों मेरे घर पहले लंच के लिए आना। अच्छा कोई बात नहीं, पहले आप स्वाति के घर चले जाना लंच के लिए, फिर मेरे यहाँ शाम को डिनर पर आ जाना। फिर 3 दिन बाद अंजलि और मिहिर पहले स्वाति के घर जाते हैं लंच के लिए। आइए आइए भाभी, इनसे मिलिए। ये है मेरे पति निखिल। आओ आओ मेहर, सॉरी मैं नहीं आ पाया तुम्हारी शादी में। कोई बात नहीं जीजा जी, मैं समझ सकता हूँ, बिजनेस के सिलसिले में आप बिजी होंगे। वो भाभी, इनका खुद का कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, वैसे आपका घर तो काफी बड़ा और सुंदर है दीदी। हाँ वो तो है। अच्छा चलो अब आओ, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, साथ में लंच लेंगे। स्वाति भी उनके साथ बैठ जाती है। अरे दीदी, आप तो बैठ गई, लंच कहाँ है भाई हमारा? मैं उस कमबख्त डिलीवरी बॉय का इंतजार कर रही हूँ, कब से ऑर्डर किया अभी तक नहीं आया। मतलब ये कि तुम्हारी बहन ने महंगे होटल से तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर किया है। तभी डोरबेल बजती है और डिलीवरी बॉय आ जाता है। कुछ देर बाद अंजलि नौकर से कहकर खाना सर्व करवाती है, लेकिन खाना ज्यादा टेस्टी नहीं था। मिहिर और अंजलि को कुछ खास पसंद नहीं आया। वाह, है ना कितना टेस्टी खाना। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन ये खाना उतना टेस्टी नहीं है। ये सुनकर निखिल और स्वाति बुरी तरह चिढ़ जाते हैं। हाँ हाँ, तुझे क्यों अच्छा लगेगा? तू कौन सा महंगे होटल का खाना खाता है? तुझे तो वही छोटे मोटे ढाबे का खाना खाने की आदत है। बिल्कुल सही, तुम्हारी जुबान का टेस्ट ही ऐसा हो गया है। पता है मुझे कितना बुरा लगा? इतना ही बुरा लगा तो आप खुद बनाती ना सारा खाना। अरे घर का तो रोज ही खाते हैं ना, इसलिए मैंने बाहर का मंगवा लिया। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो। ऐसी बात नहीं है दीदी, खाना बहुत अच्छा बना था। कुछ देर बैठकर बातें करने के बाद वो वहां से जाने लगते हैं। तब स्वाति अपनी भाभी को एक महंगी साड़ी नेक में देती है। ये लो भाभी, ये आपका नेक अपनी छोटी ननद की तरफ से। पूरे 10,000 की साड़ी है और साथ में ये 2100 रुपए शगुन।
सच में दीदी, वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर शाम को वो लोग बड़ी ननद प्रिया के घर जाते हैं। प्रिया का घर छोटा ही था और घर भी ज्यादा बड़ा नहीं था। उसका पति भी घर पर ही था। आओ आओ भाभी, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। हाँ साले साहब, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। वो दीदी, जीजा जी, स्वाति दीदी के घर थोड़ा टाइम लग गया था। अब आपको तो पता ही है उनका। क्या क्या बनाया दीदी खाने में? तड़का दाल, कढ़ी पकौड़ा, रायता और पूड़ी बनाइए और मीठे में खीर बनाइए। अरे वाह, सुनते ही भूख लग गई। कुछ देर बाद वो सबको बेडरूम में ही खाना परोसती है। यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है क्या दीदी? नहीं, हमारा छोटा सा ही घर है, यहीं खाते हैं हम। हाँ, दिखने में तो खाना ठीक ही लग रहा है। वैसे स्वाति दीदी ने तो हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया था। वो काफी पैसे वाली जो है, ये कहाँ से पैसे भर पाती। अच्छा किया जो घर पर ही बना लिया। कैसी बात कर रही हो? उन्होंने हमारे लिए कितने प्यार से बनाया है। तो कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ मैं। असल में दोनों का घर देखकर भाभी समझ गई थी कि उसकी छोटी ननद स्वाति काफी अमीर है और बड़ी ननद गरीब, इसलिए वो स्वाति को काफी बड़ा आंक रही थी। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना कैसा बना था भाभी? हाँ, ठीक ही था। लगता है इन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं, घर जाने में देरी हो जाएगी। तुम लोग 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। प्रिया अंदर से गिफ्ट लाकर अपनी भाभी को देती है। ये लो भाभी, आपका नेक। मैंने अपने हाथों से आपके लिए ये कढ़ाई वाली चादर बनाई है। कढ़ाई वाली चादर? हाँ, पिछले 3 महीने से ही मैं आपके लिए अपने हाथों से तैयार कर रही थी, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। ये चादर तो आपको कहीं भी मंगल बाजार में 100-200 की मिल जाती। आपको पता है, स्वाति दीदी ने मुझे 10,000 की साड़ी और 2100 रुपए का शगुन दिया है। प्रिया को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर वो चुप हो गई। तभी मिहिर बोला, वैसे मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी दीदी, इसे तो मैं अपने बेड पर बिछाऊंगा। अंजलि बिना मन से वो चादर ले आती है और मिहिर के साथ घर आ जाती है। घर आकर मिहिर उससे, ये क्या तरीका है अंजलि, तुम प्रिया दीदी से ऐसे व्यवहार क्यों कर रही थी? तो और क्या करती? तुमने देखा नहीं स्वाति दीदी ने हमारे लिए कितना किया और मुझे कितनी सुंदर और महंगी साड़ी भी दी। तो तुम क्या पैसों को अहमियत देती हो? वो बात नहीं है, लेकिन प्रिया दीदी के घर भी तो हम पहली बार गए। आज थोड़े पैसे खर्च कर देती तो क्या हो जाता। उन्होंने इतनी मेहनत से चादर बनाई, खाना बनाया, वो नहीं दिखा तुम्हें? अरे ऐसी चादर तो मंगल बाजार में 100-100 रुपए में मिल जाती है। स्वाति दीदी के पति एक बिजनेसमैन है, जबकि प्रिया दीदी के पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान है। हमारी शादी में उन्होंने सारा काम अच्छे से संभाल लिया था। ये सब मुझे नहीं पता। उन दोनों के घर जाने के बाद मुझे जो अपनी अमीर और गरीब ननद से नेक मिला, मैं तो उसी को देखकर बोलूंगी ना। ऐसे 3 दिन बीत गए। आज तो हद ही हो गई मिहिर। आज तो अंजलि उठने का नाम ही नहीं ले रही। माँ, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार लग रहा है, उसका ध्यान रखना। इसके बाद दोनों नंदे अपनी भाभी के कमरे में जाती हैं। ध्यान देना चाहिए ना भाभी, अपना ख्याल रखो। 2 दिन नंदे मायके आई और आप बीमार पड़ गई। अब ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना। अच्छा स्वाति दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज का काम आप संभाल लेना। पागल हो क्या भाभी? मैंने आज तक अपने ससुराल में काम नहीं किया। मेरे यहाँ नौकर है। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। अब प्रिया अकेले घर का सारा काम कर देती है, साथ ही अपनी भाभी की भी खूब देखभाल करती है, जबकि स्वाति तो उसको बिल्कुल भी नहीं पूछती। अब अंजलि को अपनी दोनों नंदों के व्यवहार का पता चला। उसे समझ आ गया कि स्वाति भले ही पैसे से अमीर है, लेकिन दिल से बिल्कुल गरीब है, जबकि प्रिया दिल से बहुत अमीर है। उस दिन के बाद उसने कभी प्रिया को छोटा नहीं समझा।